हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन यानी कि 8 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। उनका भोग, उनका प्रिय मंत्र क्या है, किस मंत्र से, किस भोग से माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना पूजन कर सकते हैं, आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आपके मन में एक संदेह बार बार हो रहा होगा कि जब माँ दुर्गा एक ही हैं, माँ दुर्गा की पूजा ही हम 9 दिनों तक करते हैं, तो फिर अलग अलग स्वरूप आपको क्यों बताया जाता है, क्यों मंत्र अलग बताया जाता है। तो एक चीज़ बता दूं आपको कि माँ दुर्गा सत्य है, वो एक ही है, लेकिन उनके अंदर जो उनके गुण है वो अलग अलग उनका स्वरूप है। जैसे कि माता ने जब भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या किया था, तो उस समय वो ब्रह्मचारिणी स्वरूप थी। तो उनके इसी स्वरूप की आराधना नवरात्रि के दूसरे दिन होती है, जिनका कि माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। तो माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग क्या है और उनका मंत्र क्या है, ये सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो से प्राप्त होगी। दोस्तों, आज आपकी कलश स्थापना, पूजन सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हुआ होगा, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। और आप सभी लोग माता रानी की बिल्कुल भक्तिमय माहौल में बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। तो ये सारी चीज़ें तो जो है वो सामान्य है और होना भी चाहिए। सभी को माता रानी की भक्ति में, प्रेम में मगन होना भी चाहिए। और दोस्तों, माँ का प्रिय भोग जो है वो शक्कर है। माँ ब्रह्मचारिणी को श्वेत वस्त्र पहनकर यदि आप आराधना करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उनको आकर्षित करता है, उनके कृपा दिलाता है। और जीवन में यदि आपके यश की कमी है, कीर्ति की कमी है और किसी इच्छा की पूर्ति के लिए आप माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करें तो चीनी का भोग अवश्य लगाएं। चीनी का भोग लगाने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों, एक महा उपाय मैं बताऊंगी आपको। मंत्र ये है जो कि स्क्रीन पे इस समय लिखा हुआ है, उसे आप जप सकते हैं। और यदि आप कोई पूर्व से मंत्र जपते चले आ रहे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप माँ के 9 दिनों का अलग अलग स्वरूप का अलग अलग मंत्र जपें। आप जो भी मंत्र जप रहे हैं, नवाण मंत्र जप रहे हैं या जो कोई भी मंत्र है आप जप रहे हैं, उसे आप जपते रहें। और यदि आप चाहें तो माँ का अलग स्वरूप का ये ब्रह्मचारिणी स्वरूप का मंत्र है, इसे भी आप जप सकते हैं। माँ के मंत्र को यदि आप जितने माला का संकल्प लें उतना संपूर्ण जरूर करें। आप यदि 9 दिन एक एक दिन जो है 11 माला के संकल्प लिए, एक माला के संकल्प लिए हैं, 5 माला का जितना संकल्प किया उतना आप पूर्ण कीजिए। तो ये चीज़ें तो आपको ध्यान रखना ही है दोस्तों। और दूसरी चीज़ की एक महा उपाय जो कि आज के दिन किया जाने वाला बहुत विशेष उपाय है। और यदि कोई कामना आपकी बहुत लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है, आप काफ़ी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि माँ को गुड़हल का फूल, जो कि आज का माँ का जो सबसे प्रिय फूल है वो गुड़हल ही है। वैसे नवरात्रि के 9 दिनों में माँ को लाल रंग के गुड़हल का फूल चढ़ाया जाता है, इससे विशेष कृपा होती है साधक के ऊपर। अब करना ये है आपको कि लाल गुड़हल के फूल आपको सुबह सुबह ही चाहिए, यानी कि जो ये आप उपाय करेंगे वो आपको सूर्योदय के पूर्व ही करना है। तो जब आप फूल तोड़ेंगे डाली से या फिर किसी से खरीदेंगे तो वो बिल्कुल कली के रूप में आपको प्राप्त होगा। और कली के रूप में ही गूंथ कर आप धागे में उनकी माला बना लें। और माला बनाने के उपरांत आप माँ के गले में पहना दें। और जैसे ही सूर्योदय होगा वैसे ही ये कलियाँ माँ के गले में ही खिलने लगेंगी। वैसे ही आप देखते होंगे कि यदि आप लाल फूल तोड़ करके रखते और यदि आपने ब्रह्म मुहूर्त में तोड़ा है और जैसे ही सूर्य की किरणें आती हैं धरती पे, वो कलियां खिलने लगती हैं, भले ही आपने डाली से तोड़ लिया है। तो जब ये कलियां माँ के गले में खिलती हैं तो हमारे शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि आपकी मन की कली भी खिल जाएगी। आप जिस कामना के लिए माँ की आराधना पूजा कर रहे हैं वह पूर्ण होगी। तो इस उपाय को आज के दिन आप अवश्य करें। माँ के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि यदि आप चीनी चढ़ा सके तो बहुत अच्छी बात है। और यदि माँ की मूर्ति स्वरूप आपके पास है, यानी कि चांदी, पीतल, तांबा, इस तरह की मूर्ति है माँ की, तो आप माँ को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत क्या है? दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इससे माँ को स्नान कराएं। इससे स्नान कराएं। और यदि आपके पास फोटो रूप में माता की प्रतिमा है तो आप ये चीज़ें माँ को भोग स्वरूप भी अर्पित कर सकते हैं। तो ये ज़रूर करें। और आज मिश्री या फिर चीनी का भोग लगाएं। और बच्चे यदि पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो भोग लगाने के उपरांत उन्हें ये चीज़ें ज़रूर बांटें। कारण ये है कि माँ ब्रह्मचारिणी काफ़ी शांति और सौम्यता की प्रतीक है और ज्ञान बुद्धि की दाता भी कही जाती हैं। इसलिए क्योंकि इन्होंने बड़ी शांति और बड़े धैर्य के साथ महादेव को पाने के लिए वर्षों तक त्याग और तपस्या की, और तपस्या में लीन रहने के पश्चात ही उनको इस स्वरूप का जो है उन्हें प्राप्त हुआ। तो इसलिए किसी भी विद्यार्थी के मन में यदि बार बार संदेह रहता है किसी चीज़ को लेकर के
या फिर उनकी बौद्धिक क्षमता कमज़ोर है तो आप उन्हें चीनी का भोग लगाकर और उन्हें ज़रूर खिलाएं। ऐसा करना आपके लिए बेहद शुभ होने वाला है। दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि माँ की आप पूजा चाहे आप उनके अलग अलग दिनों के अनुसार वस्त्र धारण कर करें या फिर लाल या पीले रंग का वस्त्र जो है संपूर्ण नवरात्रि आप धारण करके पूजा करें तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन जो है माँ की आराधना करने के लिए आपको एक चीज़ का और ध्यान देना होगा। अब माँ की आराधना करने के लिए या फिर मंत्र जपने के लिए यदि आप लाल रंग के आसन का प्रयोग करते हैं तो बेहद श्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। यदि जानकारी पसंद आती है आपको तो आप एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ें। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। माता रानी की कृपा आप सभी पे बरसती रहे ऐसी कामना करती हूँ। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।